नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष ईश्वरीय कृपा से ही जुड़ी अपने जीवन की एक ऐसी घटना का वर्णन कर रही हूँ जो मेरे जीवन लक्ष्य से जुड़ी है। मुझे बचपन से ही इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन प्रोफेसर बनूं। और जब मैं छोटी थी तो मैंने ड्राइंग सीखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अच्छा ड्राइंग बना लिया करती थी। उन दिनों जीवन बीमा का एक विज्ञापन बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जिसमें एक लड़की हाथ में आला लिए कहती थी, पिताजी मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मुझे डॉक्टर बनने की कोई चाह नहीं थी, शुरू से प्रोफेसर बनने की चाह थी। मैंने उस विज्ञापन की नकल करके बचपन में उसी लड़की का एक चित्र बनाया, जैसा उसको देखा पेपर कटिंग जैसा देता था। और पत्रिका जो उस जमाने में निकलती थी अखबार में, सब में एक ही चित्र रहता, उसी चित्र की मैंने नकल की और उसमें मैंने पिताजी मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं की जगह मैंने लिख दिया, पिताजी मैं बड़ी होकर प्रोफेसर बनूंगी। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति में मैं सदा जुटी रही और हर बार परीक्षा के समय भयंकर मुसीबतें भी आती थी, परंतु सब ईश्वर कृपा से दूर हो जाती थी। मैट्रिक परीक्षा जब मैं दे रही थी, उस समय मेरी सबसे छोटी बहन सरिता एक मंजिले इमारत से गिर गई थी। 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही और मम्मी पापा सभी अस्पताल उसकी देख रेख में रहते थे। मुझे घर में खाना देने वाला भी कोई न था। अपने से उल्टा सीधा खाना बनाकर खाकर मैं परीक्षा देने जाती थी। जब इंटर की परीक्षा हुई, इंटर कला की परीक्षा दे रही थी, उस समय मेरे मामा जी के यहाँ उनकी पहली लड़की की शादी थी। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, मेरे भाई के यहाँ पहले संतान की शादी है तो मैं उसमें जाऊंगी, और मम्मी उस शादी में चली गई। उस समय भी मैं घर पर अकेली रहकर खाना बनाकर परीक्षा देने जाती थी, परंतु ईश्वर कृपा से उस बार भी मैंने अच्छा ही परीक्षा फल हुआ, प्रथम ही हुई। और बीए प्रतिष्ठा परीक्षा के समय मेरी सबसे बड़ी बहन मंजू दीदी एनीमिया की वजह से बहुत बीमार रहती थी। मेरे मम्मी पापा उसे इलाज हेतु बराबर बनारस लेकर जाते थे। उन दिनों भी मैं परीक्षा के समय अकेली ही घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। खैर, ईश्वर की कृपा से उसमें भी मैं प्रथम आई। एमए की परीक्षा हिंदी से मैंने दी और एमए परीक्षा के समय मेरी बड़ी बहन, जो आज मेरे बीच नहीं है, उसकी शादी थी। घर में सभी उसकी शादी में गए थे, परंतु परीक्षा की वजह से मैं अपने घर की पहली शादी, अपनी ही बड़ी बहन की, उसकी शादी में भी न जा सकी। पापा का व्यापार भी उन दिनों गड़बड़ाया हुआ था। पिताजी के लंबे समय बाहर रहने से साझेदार ने बहुत प्रॉपर्टी गोलमाल कर दी थी। वो व्यापार के लिए माल वाल लाने जाते थे, उसी बीच में जो साझेदार था उसने पूरी प्रॉपर्टी गोलमाल कर दी थी। घर का सारा पैसा पापा ने कर्ज चुकाने में लगा दिया। घर में बिजली का बिल तक भी जमा नहीं हो सका था, इसलिए बिजली भी काट दी गई थी। लालटेन जलाकर मैं पढ़ाई किया करती थी, परंतु ईश्वर ने हर पग पग पर मुझे सहारा दिया। उस समय भी मैं प्रथम हुई। मुझे मेरे पापा अक्सर नेपोलियन तथा बड़े बड़े महापुरुषों की, शिवाजी की, गुरु गोविंद सिंह की, लाला लाजपत राय की आदि कहानियाँ सुनाया करते थे। मुझे नेपोलियन का यह कथन आज भी याद है, असंभव नामक शब्द मूर्खों की डायरी में होता है। और इसी शब्द से मैंने सीख ली, मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी, और मैं अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारी, और ईश्वर की छत्र छाया भी मुझ पर सदैव बनी रही। लेकिन पढ़ाई तो मैंने कर ली, और अब जब मैंने ये नौकरी का सवाल आया, तो नौकरी के समय में एक तो जिस दिन हम लोगों का 1980 में रिजल्ट निकलने वाला था, मैं भी रिजल्ट लेने मगध विश्वविद्यालय गई। वहाँ गई तो पता चला कि उसी दिन जो है मैंने नौकरी के लिए जगह तथा वैकेंसी निकली हुई है। सभी कोई अप्लाई कर रहे थे, और उस नौकरी में था कि कहीं बाहर भी शहर से जाना पड़ सकता था। हम लोग मारवाड़ी परिवार के थे और पापा इतना नहीं पसंद करते थे कि घर से बाहर जाऊं, क्योंकि एमए के समय जो मैंने लड़के लड़की साथ को एजुकेशन था, उसमें भी घर वालों की इच्छा नहीं थी कि मैं पढूं, परंतु मैंने अपनी जिद से वो पढ़ाई की थी। और एमए की परीक्षा के समय ये भी बता दूं कि बीए पास करने के बाद मुझे घर से पढ़ने की भी इजाज़त नहीं हो रही थी, लेकिन पापा का, मम्मी का कहना था कि भाई घर में इतनी नहीं है आय कि हम तुमको और आगे पढ़ा सकें। तो मैंने कहा कि ठीक है। मुझको गुरु के रूप में महेंद्र भैया मिले, जिन्होंने बताया कि नहीं मुकुल, तुम
ट्यूशन करके आगे की पढ़ाई जारी कर सकती हो। ट्यूशन से भी मेरे मन में यही आया कि ट्यूशन से मैं घर जाके कैसे पढ़ूंगी। तब भैया ने बताया कि नहीं मुकुल, घर जाके तुम लड़की हो, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे ही बुला के पढ़ा लिया करो। और इस प्रकार उनकी राह पे चल के मैंने अपने पैसे का बंदोबस्त कर लिया, अपनी आराम से पढ़ाई भी कर लिया करती थी और घर खर्च में सहयोग भी दे दिया करती थी। उसके पश्चात जब मैं रिजल्ट लेने गई और उसी दिन मैंने वैकेंसी देखी तो सब अप्लाई कर रहे थे। मैंने सोचा ठीक है, अप्लाई कर दिया जाए, अगर बाहर शहर में कहीं देगा, नहीं जाने मिलेगा तो नहीं जाऊंगी, और अगर शहर में कहीं नौकरी लग गई तो जाऊंगी। और जो सहपाठी थे उन लोगों ने भी समझाया, लेकिन उस समय 4 बज चुका था। अब 4 बजे और उसी दिन अंतिम दिन था वैकेंसी लास्ट हो रही थी। तब मेरे कुछ सहपाठी थे, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा तुम अपना ये परीक्षा फल ही लगा दो और दूसरे दिन मैं तुमको ला दूंगा। एक साथी ने कहा, सहपाठी ने, कि ठीक है तुम फॉर्म भर के दे दो और पोस्टल ऑर्डर का पैसा दे दो, मैं तुम्हारे नाम से फॉर्म जमा कर दूंगा। इस प्रकार उन लोगों का भी सहयोग मुझे मिला और किसी प्रकार उस दिन मैंने फॉर्म जमा कर दिया। उसके पश्चात मेरी खुशी का तो ठिकाना तब नहीं रहा कि जब एक दिन स्कूल से, मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लग गई थी, जब एमए की पढ़ाई पूरी हुई और एग्ज़ाम दे लिया मैंने, तो मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लग गई थी। एक दिन स्कूल से लौटने के पश्चात शाम को डाकिया द्वारा मुझे एक रजिस्ट्री पत्र मिला। रजिस्ट्री पत्र खोलकर पढ़ते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वह मगध विश्वविद्यालय द्वारा भेजा गया मेरी नौकरी का नियुक्ति पत्र था। इतनी गरीबी में ईश्वर कृपा से मिली उस नौकरी का पत्र पाकर मैं मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगी और मन ही मन मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब जो भी नौकरी मिली है मैं किसी भी तरह पापा मम्मी को समझाकर शहर से बाहर जाऊंगी। लेकिन मेरे नौकरी पत्र को देखते मम्मी और पापा ने भी कोई विरोध नहीं किया। उनको भी जगह जगह से बधाइयाँ मिलने लगी कि गोपाल जी आपकी बेटी प्रोफेसर बन गई है, उसके माने तो पापा को भी खुशी लगने लगी। उनकी मानसिकता बदल गई और उन्होंने मुझे शहर नवादा जाने की अनुमति दे दी। जो हो, ईश्वर कृपा से ही मुझे ये नौकरी प्राप्त हुई थी। क्योंकि उस समय ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि उस समय घूस चल रही थी 30-30 हज़ार। उस जमाने में 30 हज़ार आज के 5-6 लाख के बराबर होगा। मेरे पिताजी साधारण आय वाले कहाँ से इतना पैसा लाते। तभी अचानक सुनने में आया कि सारे माने जो घूस दिया जा रहा था, सारा कागज चांसलर ने सीज कर दिया है और पूरी जांच पड़ताल हो रही है। तब मुझे खुशी हुई और जांच पड़ताल के पश्चात जो भी हो, मुझे जब मेरी नौकरी का लेटर चिट्ठी मिली तो मुझे जो खुशी हुई और उस समय जो हार्दिक प्रसन्नता हुई उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं सबसे पहले और अंत समय तक, जब तक ये जीवन है, मैं ईश्वर को धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि उनकी कृपा से ही मैं पढ़ भी पाई, आगे नौकरी भी कर पाई। धन्यवाद।